Hello guys, welcome to Ajit Academy. Today we will start from the biology portion. As we know that biology have three portions like as a physics, chemistry, biology. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी में बेसिकली तीन पोर्शन है, भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान. So we will start from the biology first. So today we will start from the first chapter, that is the life process. So what is life process? Life process. So first we will study about the life process. Life process actually होता क्या है, उससे पहले बेसिक बात हम समझेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो होते क्या है, या जो जीवधारी है वो क्या है, कैसे उनका न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो पोषण लेते हैं, या क्या क्या करते हैं, उन सारी एक्टिविटी के बारे में समझते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी होल बॉडी बेसिकली बनी होती है, यू नो, और होल बॉडी इज मेड अप विद द सेल, यू नो, कोशिका. तो हमारी बॉडी जो बनी होती है वो बनी होती है किसकी? सेल की. सेल बोले तो कोशिका. You know, cell is also known as structural and functional unit of life. कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं. First we will start from the basic. As we know that biology is not a subject, as I already told you that biology is not a subject to cram, it is subject to feel the things. Just suppose this whole room is made up with bricks. ये पूरा रूम जो है वो किस चीज से मिलकर बना होता है? ईंट से. तो क्या हम इस कमरे की एक छोटी सी इकाई क्या ईंट को कह सकते हैं? जी बिल्कुल. ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी जो मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द सेल से मिलकर बनी होती है, तो हम सेल को अपने क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं. अपने बॉडी की या किसी ऑर्गेनिज्म की यूनिट कहते हैं, इकाई कहते हैं. दैट्स व्हाई वी राइट हियर सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. एज वी नो दैट कि सेल की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने 1665. अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये तो रही हमारी सेल्स की बात. अब बात करते हैं इनकी बेसिक्स की. बेसिक्स बात जनरली हम समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हमारी बॉडी मिलके बनी होती है सेल से. सेल से टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम से बनती है होल बॉडी।
होल बॉडी बोले तो एक नया जीवधारी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे चैनल पे सारी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजिएस्ट वे में और बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब मैं दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ेंगे। तो सेल, सेल बोले तो कोशिका, टिश्यू बोले तो ऊतक, ऑर्गन बोले तो अंग, ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र। So, group of this cell is called tissue. ये सेल का कई सारी अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, ये सेल है और कई सारी सेल जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यू। और जब कई सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो होल बॉडी। मींस एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो जीवधारी होते हैं बेसिकली बने तो होते हैं हमारे सेल से। सेल से बना होता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से होल बॉडी। मतलब कोशिका, कोशिका से ऊतक और ऊतक से अंग और अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र के बाद में जो बनती है वो बनता है नया शरीर। जैसे बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ दिस सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये जो सेल है, बहुत सारे सेल होते हैं, फिर हमारे स्किन की सेल बनी होगी। फिर जब कई सारे हमारे स्किन की सेल्स मिली होंगी तो हमारा एक ऑर्गन लाइक एज अ हैंड, नोज, चीक, लाइक दिस, हेड, लेग, ऐसा कुछ। तो अब बात करते हैं ऑर्गन। ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम। अपने बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम है। लाइक अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अब अगर हम बात करें पाचन तंत्र की तो जो पाचन तंत्र होता है जनरली, पाचन तंत्र बेसिकली हमारे माउथ से शुरू होता है। हम भोजन को च्युइंग करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद में उसको उसमें लार मिलाते हैं। लार मिलाने के बाद में उसको हम क्या कर लेते हैं? सॉलो कर लेते हैं। सॉलो करने के बाद जो भोजन होता है वो भोजन जनरली कहाँ चला जाता है? हमारे फेरिंग्स में चला जाता है, बोले तो ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद जनरली जो भोजन होता है वो ओइसोफेगस या ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में। तो सबसे स्टमक के बाद में फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और रेक्टम के बाद में हम जनरली स्टूल को पास आउट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें कि तो ये हमारा जो पाचन तंत्र है इसमें जनरली कई सारे अंग भाग लिए। दैट्स व्हाई ये इसको फील कर सकते हैं अपन कि कई सारे अंग इसमें, लाइक माउथ एक अलग अंग हो गया, फेरिंग्स ग्रसनी एक अलग अंग, ओइसोफेगस मतलब ग्रास नर्व एक अलग अंग हो गया, स्टमक पेट एक अलग अंग हो गया, छोटी आंत एक अलग अंग हो गया, बड़ी आंत एक अलग अंग हो गया। लाइक तो वही जो बात कह रहा हूं कि ग्रुप ऑफ द ऑर्गन या अंगों के समूह को क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। तो मतलब ये है, मैं तुमको फील देना चाहता हूं कि ये कैसे अंग जो होता है अंगों से मिलके बने होते हैं अंग तंत्र। ठीक उसी प्रकार अब ये तो रही हमारी होल स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी कैसे बनती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। सो नोट डाउन इट इफ यू वांट, इफ यू फील इट इज बेस्ट देन यू कैन नोट डाउन इट। Okay, we will go forward for the next topic, that is the organisms जो होते हैं या जो जीवधारी होते हैं, जो जीवधारी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज द मल्टीसेलुलर।
जो जीवधारी होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। इफ आई टॉक अबाउट दिस, यूनि मीन्स होता ही क्या है, वन, और सेलुलर मीन्स सपोज दैट सेल। तो ऐसी कोशिकाएं जो एक या ऐसे, सॉरी नॉट कोशिकाएं, ऐसे जीवधारी जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीवधारी या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। एग्जाम्पल के लिए अपन कह सकते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अब बात आती है मल्टी का। कभी नाम आपने जनरली सुना होगा, मल्टीटास्किंग कंपनी है। जनरली मल्टीटास्किंग का मतलब ही यही होता है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक उसी प्रकार मल्टी मीन्स सपोज दैट मैनी, और सेलुलर मीन्स सेल। मतलब ऐसे जीवधारी या सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ सेल और मैनी सेल्स, दैट इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मीन्स ऐसे जीवधारी जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। लाइक एज, जितनी चीजें हमारी नेकेड आई से दिखती है जनरली उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। लाइक काउ, बफेलो, ऑक्स, ह्यूमन बीइंग, किसी की बात कर ले तो ये सारे जीवधारी। और ये जो यूनिसेलुलर होते हैं जनरली हमको नेकेड ऐसे नहीं दिखते हैं, ये जनरली इनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन, इनको टू सी हम जनरली क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब बात आती है, एक माइक्रोस्कोप है और दूसरा होता है, ये तो जनरली हमारी बहुत ही सूक्ष्म चीजों को एकदम कह सकते हो हजार लाख गुना चीजों को बड़ा करके दिखा सकता है। तो ठीक उसी प्रकार अब ये तो हमने पहले इतनी बातें गाइस क्या आपको समझ में आई कि जो जीवधारी होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। एक कोशिकीय मीन्स that type of organism which made up of one cell, that is called the unicellular, and that type of organism which made up of lots of cell, that is called the multicellular. मीन्स ऐसे जीवधारी जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बहुकोशिकीय जीव। अगर आपको ये बात समझ में आई तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या रफ करें इसको गाइस? ओके, अब जनरली बात करते हैं सेल के बारे में। अभी तो सेल के बारे में बात करते हैं। ये जो सेल होती है या कोशिका, सेल या कोशिका के बारे में पढ़ते हैं जनरली। सेल जो होता ही है, हमने बताया कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें सेल्स की, तो जनरली जो सेल्स होती हैं उनकी दो लेयर होती है। आउटर को कहते हैं सेल वॉल और इनर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब बात करते हैं कि जो सेल्स होती है उसके बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम जनरली जानते हैं न्यूक्लियस के नाम से। न्यूक्लियस बोले तो केंद्रक, और ये हमारा होता है न्यूक्लियस, और इसके बीच में मैट्रिक्स के फॉर्म में फ्लूइड भरा होता है या लिक्विड होते हैं जिनको हम जनरली कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, या फिर इसको एक नाम से और जानते हैं जीवद्रव, या फिर कोशिका द्रव। तो जनरली हमने बात किया कि ये जो सेल थी, सेल की खोज करी थी, वो भी डेड सेल की खोज करी थी। डेड सेल की खोज करी थी सर रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 ईस्वी में। ये तो डेड सेल की, लेकिन जो लिविंग सेल थी, लिविंग सेल का मतलब होता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज करी सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब बात आती है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज जनरली करा रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको किया 1831 ईस्वी में। तो हमने बताया कि जो हमारी कोशिका होती है, जिसको हम कोशिका को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं जीवन की। As if I talk about English medium student, they will say that cell is the structural and functional unit of the life. Cell have basically two layer, outer and inner. Outer layer is also known as cell wall, and inner layer is also known as cell membrane. And cell wall is also made up with cellulose. तो guys ये बात हम पढ़ना भूल गए थे कि जो प्लांट्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। सो ये जो मैट्रिक्स के फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म है, जनरली इसको हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म या हिंदी में जीवद्रव या कोशिका द्रव बोल सकते हैं। ये बीच में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके जो हमारा होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर जनरली हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल।
बोले तो अनुवांशिक पदार्थ। ये अनुवांशिक पदार्थ जनरली होता क्या है, डीएनए व आरएनए। तो गाइस क्या आपको ये बातें समझ में आई? हमने आपको बेसिकली बताया कि जो सेल होती है, सेल की डेड सेल की खोज करी सर रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लिविंग सेल की खोज करी सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और अगर हम बात करें जो सेल होती है उसकी दो लेयर होती है। आउटर लेयर को कहते हैं हिंदी में बात करें तो कोशिका भित्ति, और अंदर वाली लेयर को कहते हैं कोशिका झिल्ली। जो जनरली हम प्लांट्स होते हैं, जितने भी पादप होते हैं, पादप जितने भी प्लांट्स होते हैं बेसिकली हमारे किंगडम, अगर प्लांटी किंगडम की बात करें तो प्लांटी किंगडम जो होता है वो बेसिकली उसमें प्लांट को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये जो जनरली हमारी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अधिकतर जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, वो बनी होती है सेलुलोज की। और ये जो द्रव दिख रहा है आपको बीच में थिन साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये जनरली इसको हम साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव या कोशिका द्रव कहते हैं। और ये न्यूक्लियस जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है, या अनुवांशिक पदार्थ। ये अनुवांशिक पदार्थ जनरली हमारा होता क्या है, डीएनए व आरएनए। अनुवांशिक पदार्थ वो जनरली हमारा होता है डीएनए एंड आरएनए, लेकिन मुख्य जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज द डीएनए। तो गाइस अगर आपको ये बातें समझ में आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। And next we will study about the nutrition and types of nutrition. So comment me guys for the next video. If you really like it, then please thumbs up and like my video. Thanks for watching guys. Thank you so much.